सुप्रीम कोर्ट ने नेब को 4000 लोगों से 116 अरब रुपए बटोरने के मुबैना मुलजिम सैफुर रहमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। सैफुर रहमान की अबूरी जमानत में 2 हफ्ते की तोसी। मुलजिम को 20 लाख रुपए जर जमानत जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा नेब रिपोर्ट पेश करे, इसकी रोशनी में तौहीन अदालत की कार्रवाई करने या न करने का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने नेब के अहाते अदालत से मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतल्लिक माफी मुस्तरद करते हुए नेब अफसरान से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा नेब ने अहाते अदालत में जो कुछ किया उसकी किसी अदालत में इजाजत नहीं। नेब मुलाजमीन के कंटेक्ट पर हुक्म जारी करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नेब और डीजी नेब ने कहा अदालती हुदूद में जो हुआ उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ते हैं। जबकि चेयरमैन नेब ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। डीजी नेब ने अदालत को बताया मुलजिम सैफुर रहमान गुज़िश्ता 5 रोज से एक बासर शख्स के घर छुपा रहा। मुलजिम ने 4000 लोगों से 116 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। मुलजिम की 4 बीवियां हैं और एक मलेशिया में है जो फ्रॉड की मास्टरमाइंड है। खदशा है मुलजिम ईरान के रास्ते फरार न हो जाए, जबकि मुलजिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला सुने बगैर ही फरार हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिम सैफुर रहमान को नेब के साथ ताउन करने का हुक्म। मुलजिम के अदम ताउन पर नेब फौरी अदालत को आगाह करे। मुलजिम सैफुर रहमान ने कार्रवाई के खिलाफ नेब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बादिल नजर में नेब का दायरा इख्तियार बनता है। अदालत ने नेब से मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की तफसीलात मांग ली। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा नेब का अहाते से मुलजिम गिरफ्तार करना अदालती वकार के खिलाफ है। मुलजिम के खिलाफ केस का तयन किए बगैर गिरफ्तारी जुल्म है। मुकम्मल हकाइक सामने आने तक गिरफ्तारी मुनासिब नहीं। व्हाइट कॉलर क्राइम है, कोई लाश नहीं पड़ी हुई जो फौरी गिरफ्तार करना है। मुलजिम सैफुर रहमान के वकील लतीफ खोसा ने कहा मुलजिम के खिलाफ कोई शिकायत कुनंदा है, न ही वो अवामी अहदेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल नेब ने अदालत को बताया कि मुलजिम सैफुर रहमान का नाम ईसीएल में डाला जाए, जिस पर सैफुर रहमान के वकील लतीफ खोसा ने कहा मुलजिम का नाम पहले ही ईसीएल में डाला जा चुका है, जबकि सैफुर रहमान के 1 साल से तमाम अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए हैं।